नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्लास 12th में थे, क्लास 12th कॉमर्स आपका सब्जेक्ट था और आप क्लास 12th पास हो चुके हैं, तो आपके दिमाग में 2-3 सवाल जरूर होंगे कि बीकॉम कर लें या बीबीए कर लें। आपके दिमाग में ये भी सवाल होंगे कि हम बीकॉम के अलावा और क्या कर सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास 12th कॉमर्स में अवेलेबल है। तो ये सारे डाउट्स आपके आज क्लियर हो जाएंगे और इस बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। मैं आपको जो भी बातचीत करूंगा काफ़ी लंबे समय के अनुभव के बाद मैं आपके बात करूंगा। कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल प्योर क्लियर कट जानकारी मिले। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो शुरुआत करते हैं इस बात से कि हम 12th कॉमर्स के बाद में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा कि हमको कब जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो डिसीजन कैसे लेना चाहिए। 1 मिनट पहले हम लोग वो बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद में ये बात करेंगे कि 12th कॉमर्स के बाद में क्या करें। जब भी हमें कोई डिसीजन लेना होता है तो हमारे पास उस समय कोई ना कोई ऑप्शन जरूर होते हैं। से फॉर एग्जांपल कि आज हम बात कर रहे हैं, 12th पास हो चुके हैं आप, तो आपके दिमाग में है कि भाई बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, है ना। इसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिलते होंगे। बीसीए का ऑप्शन मिलता होगा, सीएफए का ऑप्शन है, सीए का ऑप्शन है, सीएस का ऑप्शन है, और भी बहुत सारे और भी ऑप्शंस है कि आप आप कोई से ग्रेजुएशन कोर्स करके साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। अब जब हम डिसीजन ले रहे हैं तब हमें क्या करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें हैं सबके बारे में जानकारी ले लो। मान लेते हैं हमने 10 ऑप्शन चूज करें। 10 ऑप्शन चूज करने के बाद में हमने देखा कि 10 में से हमने 1, 2, 3, 4 ऑप्शन मान लो हमने निकाले कि 4 ऑप्शन बेस्ट है। इन 4 में से 2 बेस्ट निकाले, इन 2 बेस्ट में से 1 बेस्ट निकालेंगे तो हम क्या है सही डिसीजन ले पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे मान लीजिए हमने सोचा कि चलो ये कर लेते हैं और हमें 6 महीने बाद में ख्याल आया कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो ये सब भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, या ये भी कर सकता था, ये या कोई दूसरा कोई चीज़ कर सकता था। तो अब साल भर बाद में आपको ख्याल आएगा तो आप वापस नहीं आ सकते हैं, है ना। कोई भी लाइफ में काम हो गया तो हो गया, उस जो चीज़ चली गई वो चली गई। जो चीज़ है उसी में फिर आपको जो भी करना है उसी में ही करना है। जैसे आपने क्लास 10th के समय आपने कॉमर्स चूज कर लिया तो कर लिया। आज यदि आप ये सोचे कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुश्किल अब नहीं हो सकता है, वो 10वीं 10th के पहले सोचना चाहिए था। आज यदि आप सोचे कि आप इंजीनियर बने तो आप नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसका समय आपका निकल गया। तो इसी तरीके से आज जो आपके हाथ में समय है उसमें आपके पास कुछ ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से सारे ऑप्शन की जानकारी ले। हमको करना नहीं करना अलग बात है, लेकिन जानकारी सभी की ले ले, ताकि बाद में हमको ये ख्याल नहीं आए या हमें अफसोस ना हो कि यार हमने ये चीज़ नहीं की। क्योंकि अक्सर यही होता है कि आपने कोई डिसीजन ले लिया, बाद में फिर आपको रिग्रेट करना पड़ रहा है। तो जानकारी सबकी ले लेना चाहिए। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपनी उसी बात पर कि यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके दिमाग में एक बात तो ये होगी कि भाई एक तो पहला जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि बीकॉम के साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लें या बीबीए के साथ में कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर लें। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि बीबीए या बीकॉम में से हमें फिलहाल क्या करना चाहिए और इसके साथ में कंपटीशन एग्जाम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो हम यदि देखें कि आप 12th पास हो गए हैं, 12th पास होने के बाद में आपने 12th पास होने के बाद आप जो है आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। उनमें से एक जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये मैं मानता हूँ कि बीकॉम है, और बीकॉम के साथ में आप जो है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो बीकॉम के साथ में आप कंपटीशन एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम मतलब कि बैंक, रेलवे, पुलिस या और कोई गवर्नमेंट जॉब्स, बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, इनके बारे में बात कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं और बीकॉम साथ में कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो है बीकॉम करें और बीकॉम के साथ में आप कैट की तैयारी करें, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अब यूजुअली जो बच्चे एमबीए करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम क्या कर लें, बीबीए कर लेते हैं और बीबीए के साथ में हम कैट की तैयारी कर लेते हैं।
वैसे ये ऐसा यदि सोच रहे हैं तो अच्छी ही बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि कैट करने के बाद में आप IIM में जाएंगे, यदि पास हुए तो आप IIM में जाएंगे, और IIM से आप जो कोर्स करेंगे उसका नाम रहेगा PGDM, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होगा। और आप BBA भी जो कर रहे हैं तो ये भी मैनेजमेंट में ही कोर्स है। तो यदि आप 12 के बाद में BBA के साथ में कैट की तैयारी करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि BCom करें तो क्या बुराई है। अब मैं यहाँ थोड़ा बिल्कुल आपको क्लियर कट बात बोलना चाह रहा हूँ। मैं इसका थ्योरेटिकल जवाब तो बहुत सारी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कट जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोचने विचारने के बाद में आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ कि यदि आप किसी ऐसे कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से जिसका बहुत कहें कि बहुत ज़्यादा गुडविल हो, बहुत ज़्यादा नाम हो, और यदि आपको वो BBA करने के बाद ही बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, तब तो आपको BBA कर लेना चाहिए। लेकिन यदि आप मान लेते हैं कि आप जो है आप किसी लोकल कॉलेज से ही, अपने आम जो कॉलेज होते हैं 10-12 हज़ार फीस वाले, तो वहाँ से यदि आप कर रहे हैं BBA, तो मुझे नहीं लगता कोई फायदे का सौदा है। यदि आप लोकल कॉलेज से पढ़ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा कि लोकल कॉलेज से मतलब उनकी डिग्री की वैल्यू कम है, उनकी डिग्री भी वैल्यू समान रहती है, लेकिन मैं ऐसे कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जहाँ प्लेसमेंट वगैरह नहीं मिलता है। तो ऐसे कॉलेज से यदि आप कर रहे हैं तो वहाँ से फिर BBA मत कीजिए, आप वहाँ से जो है BCom कर लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। क्यों ठीक रहेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहाँ से यदि आप किसी लोकल कॉलेज से यदि आप कर रहे हैं तो आपको मेरा सजेशन है कि आप जो है BBA की बजाय BCom कीजिए। क्यों? क्योंकि जैसे आप 12th आप पास हुए हैं, 12th पास होने के बाद में आपने मान लेते हैं कि आपने BCom प्लस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की। कंपटीशन एग्जाम मतलब वही गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम वगैरह। और दूसरा है BBA के साथ में आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी शुरू की। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम, या मेनली इसमें मैं कैट की बात कर रहा हूँ। कैट जो है MBA करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, टॉप लेवल की एंट्रेंस एग्जाम है। तो इधर भी आप कर सकते हैं कैट की तैयारी। ओके, जो कॉमर्स होता है, कॉमर्स में आपको पता है कि 3 मेन जो सब्जेक्ट होते हैं आपका, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। और जो बिजनेस या BBA के लिए आप बात करेंगे तो ये मेनली फोकस्ड इसका रहता है मैनेजमेंट पर। आप इसमें मैनेजमेंट के बारे में ही अधिकतर पढ़ते हैं, इसमें डिटेल में मैनेजमेंट के बारे में जाएंगे आप, हर टाइप का मैनेजमेंट इसमें हो जाएगा, मार्केटिंग, HR वगैरह सारी चीज़ें, फाइनेंस सब हो जाएगा। और इसका मेन फोकस जो रहता है वो जो है अकाउंटिंग पर ज़्यादा फोकस रहता है। अब बात मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आप जो है टॉप के कॉलेज से कर रहे हैं तो आप BBA करें, और यदि आप नॉर्मल कॉलेज से, किसी कॉलेज से कर रहे हैं तो आप BBA की बजाय BCom करें। क्योंकि मान लीजिए आपने BBA के बाद में आपने इस 3 साल में मान लेते हैं कि कैट की तैयारी की, और कैट की तैयारी करने के बाद में आपने कैट की एग्ज़ाम दी। कैट की एग्ज़ाम में आप पास हो गए, आप IIM में मान लीजिए आप चले गए, IIM में आप चले गए, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप यदि IIM में चले गए, PGDM कोर्स यदि आप वहाँ से कर रहे हैं तो IIM के PGDM कोर्स की बहुत वैल्यू है। IIM अहमदाबाद का जो एवरेज पैकेज है वो 30 से 35 लाख रुपए तक की जॉब लगती है ईयरली। और यदि हम बात करें कि IIM में कोई से भी IIM आप ले लें, 15 से 20 लाख रुपए जनरल सी बात है। अब हम ये मान रहे हैं कि पास हो गए तो IIM में पहुंच जाएंगे हम, और यदि मान लीजिए हम पास नहीं हुए तब फिर हम क्या करेंगे? तब फिर हम किसी लोकल कॉलेज से MBA करेंगे। जो IIM में नहीं एडमिशन मिला तो दूसरे के हम जाएंगे, या फिर हम क्या करेंगे, या फिर हम जो है कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी जो है वापस कंटिन्यू रखेंगे और गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएंगे। दोनों में से कुछ ना एक चीज़ें करेंगे। हाँ, पर लेकिन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन है उसमें हम ऑब्वियस सी बात है हम जो है MBA करेंगे। और क्योंकि आपको कैट के थ्रू तो आप कैट में तो आप क्वालिफाई नहीं हो पाए, पास नहीं हो पाए मान लो, तो फिर आप फेल हो गए, तो आप MBA कर रहे हैं लेकिन किसी दूसरे कॉलेज से कर रहे हैं, नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हैं।
जहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह नहीं हो पाएगा। और कंपटीशन एग्जाम वगैरह की यदि आप तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब वगैरह की तैयारी करें, यूजुअली यही आपके पास रास्ता बचता है। पर लेकिन आपने यदि बीकॉम किया है तो बीकॉम किया है तो आप भी इधर भी मान लीजिए कैट की एग्जाम आप दे रहे हैं, इधर आप पास हो गए कैट के एग्जाम में, आप पहुंच गए कहाँ पर, आप पहुंच गए IIM में, और बीकॉम वाला हो या BBA वाला हो, दोनों ही कैट के एग्जाम दे सकते हैं, दोनों ही IIM में जा सकते हैं। पर लेकिन ऑब्वियस ही बात है, आपने एग्जाम दी, पास नहीं हुए, मान लीजिए फेल हो गए, और ये हो सकता है, आप पास भी हो सकते हैं, फेल भी हो सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, आप जो है MCOM कर सकते हैं अकाउंट में, और आप जो है MBA भी कर सकते हैं। तो आपको MBA करना है MBA कीजिए, MCOM करना है MCOM कीजिए। अब आप ये बोलेंगे कि साहब MCOM करने का क्या फायदा होगा। मान लेते हैं कि उस समय मार्केट वैल्यू जो है MBA, जो लोकल कॉलेज के MBA है, IIM वगैरह की तो वैल्यू हमेशा रहेगी। जैसे आज हम बात करें IIT की, तो IIT से जो इंजीनियरिंग करता है उसकी तो मार्केट वैल्यू है, उसको तो जॉब वगैरह आसान से मिल जाती है। लेकिन यदि आप हम बात करें कि जो लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आज उनको जॉब वगैरह की बड़ी प्रॉब्लम है, नहीं मिल पाती, आसानी से नहीं मिलती है। तो इसी टाइप से IIM की वैल्यू तो ये मान के चलेंगे हमेशा रहेगी, या एक लंबे समय तक तो रहेगी कम से कम। पर लेकिन जो लोकल कॉलेज से MBA करेंगे उसकी मार्केट में वैल्यू हो या आपको वहाँ पे प्लेसमेंट मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो उस सिचुएशन में आप MCOM भी कर सकते हैं। अब MCOM करने का फायदा ये है कि जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है, तो MCOM वाला बंदा जो है आराम से वो B.Ed कर सकता है, और B.Ed करके वो जो है टीचर बन सकता है। टीचर बनने के लिए सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ही काम आता है, कोई स्पेशल या प्रोफेशनल एजुकेशन, मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ। जैसे जो टीचिंग वगैरह की भर्ती होती है, ऑब्वियस सी बात है, यदि आप मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाने जा रहे हैं तब तो आपको MBA है BBA चलेगा। लेकिन यूजुअली जो बाकी जो जैसे आपके जो 11th-12th में जो टीचर होंगे वो MCOM किए होंगे, यदि उन्होंने MBA भी किया होगा तो वो एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी। अदरवाइज उनका MCOM होगा, और वो MCOM भी अकाउंट में होगा। MCOM मैनेजमेंट वाले को भी जो है आपके जो टीचर होंगे 11th-12th में वो वही नहीं होंगे। और टीचिंग जॉब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये एक वाइट कलर जॉब है और ज़्यादा जगह अवेलेबल होती है, ज़्यादा जगह हम कर सकते हैं। शुरुआत में कोई भी टीचर बनना नहीं चाहता है, लेकिन बाद में एक समय के बाद उसको लगता है कि हाँ टीचर बनना अच्छी बात है, और वाकई में अच्छी बात है। चलिए खैर, तो आप कैट की तैयारी, कैट में पास हो गए, IIM में पहुंच जाएंगे। नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप जो है MCOM करें, MCOM भी कर सकते हैं और MBA भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने BBA किया है तो फिर आपके पास जो ऑप्शन बचता है वो MBA का ही ऑप्शन बचता है। और 3 साल बाद मान लीजिए ट्रेंड चेंज हो गया, कुछ और नया ही कुछ आ गया, कुछ अलग ही चीजें हो गई, तो फिर चीजें बदल जाएगी ना। 3 साल हमने देखे नहीं ना, भविष्य में क्या होगा हमको पता भी नहीं है। तो हमेशा हमें ऐसी चीज लेके चले जिसके ऑप्शन ज्यादा है। जैसे कि मैथ्स लेने का सजेशन क्यों देते हैं, क्योंकि मैथ्स लेने का सजेशन लेते हैं कि अधिकतर चीजें मैथ्स वाला कर सकता है। वो कंपटीशन एग्जाम की बात हो, UPSC की बात हो, MPPSC की बात हो, अधिकतर चीजें वो कर सकता है, इसलिए उसका ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तो आपके पास BCOM में ज्यादा ऑप्शंस हैं और BBA में ऑप्शंस कम हैं। लेकिन फिर भी यदि आप किसी ऐसे कॉलेज से BBA कर रहे हैं जहां पर आपको प्लेसमेंट मिल सकता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी खुशी की बात है। आप जाइए और वहां पर जाकर के आप BBA में एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि आपको क्या जरूरत है, तो MBA वगैरह बाद में ही करेंगे। यदि आपको अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट मिल जाता है तो क्या ही दिक्कत है, क्या ही मतलब आगे फिर। तो BBA अच्छी जगह से कर रहे हैं, अच्छी जगह से मतलब जहाँ प्लेसमेंट होते हैं, तो आप BBA करें। और यदि आप ऐसी जगह से कर रहे हैं जहाँ प्लेसमेंट हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो फिर आप BCOM कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि BCOM में आपके पास जो है आगे ऑप्शंस ज़्यादा रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि हमें जो है BBA करना चाहिए या BCOM करना चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में बता देता हूं कि आप इनके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं। BBA की बात हमारी हो गई, BCOM की बात हम कर चुके हैं। CA आप कर सकते हैं, लेकिन CA करने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, 4 से 5 साल चाहिए। इसके बारे में यदि आप डिटेल में कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने एक CA से बात की है, CA सुनील कुमार जी से।
और जो है पूरी डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं उसकी लिंक भी डाल दूंगा, तो आप ये ज़रूर उसको डिटेल में देख सकते हैं। हाँ, पर लेकिन यदि आप बहुत वेट कर सकते हैं, 4-5 साल रुक सकते हैं, 5-6 साल, 6 साल भी लग सकते हैं, और आपका अकाउंटिंग पे बहुत अच्छा कमांड है, तो फिर आप सीए की तरफ सोच सकते हैं। सीएस जो है, सीएस और सीए ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सीए वाला जो है एक ऑफिस खोल के बैठ सकता है, वो एक प्रोफेशन है। और सीएस जो है वो आपको कॉर्पोरेट की तरफ देखना पड़ेगा, आपको कोई जॉब ढूंढना पड़ेगी। यहाँ आप ऑफिस खोल के नहीं बैठ पाएंगे, खोल के बैठ जाइए आप, लेकिन ऑडिटिंग का जो पावर होता है वो सीए के पास होता है। सीएफए के बारे में मैं ज़्यादा अभी चूँकि नया कोर्स है, ज़्यादा इसके बारे में बहुत स्ट्रांग बातें मुझे भी फिलहाल पता नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में, यदि आपको जहाँ से भी कोर्स हो रहा है, पहले आप किसी स्टूडेंट से बातचीत कीजिए, उसके बाद में इसके बारे में सोचिए। बहुत बार नए नए कोर्स आते हैं और कुछ समय बाद में फिर वो कोर्स जो है फेल हो जाते हैं और फिर जो है बच्चों की पढ़ाई बेकार चल जाती है, ऐसा भी होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल पहले आपको आसपास मिल जाएंगे, पुराने किसी स्टूडेंट से पूछेंगे तो, जिन्होंने कोई नए नए कोर्स आए थे जो कि अब उनकी कहीं की मार्केट वैल्यू नहीं रही है। तो ऐसी चीज़ें भी होती है। मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरे किसी और चीज़ के बारे में हूँ। तो ये नया कोर्स है, इसके बारे में मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कोई बहुत कॉन्क्रीट बात है। कोई ऐसा बच्चा जिसने कोर्स किया हो, उससे आप बात करें, ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा। मेरा कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं है जिसने सीएफए किया हो, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। और यदि हम बात करें कि हमें एक अल्टीमेट रास्ता हमारे पास क्या बनता है, तो फुल एंड फाइनल बात करते हैं कि फाइनल मेरा सजेशन क्या है आपके लिए। देखिए, आप 12th कॉमर्स आपका है, आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक चीज़ करना चाहिए, वो ये है